नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी ताऊ की चालाकी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से 3 अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा, चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है और हमें भूख भी लगी है, तो चने खाए जाए। यह तीनों लोगों में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक नाई था। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठ के खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताऊ ने कहा, जरा खेतों में देखा, कोई जानवर ना घुस गया हो। यह बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लठ लेकर खेत की ओर चल पड़ा। तब ताऊ ने दूर से देखा कि 3 लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं, खाते कम और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नजर नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह 3 हैं और मैं अकेला, कहीं यह भारी ना पड़ जाए। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब, आपको जवाब में उसने कहा कि एक ब्राह्मण हूँ। तो ताऊ बहुत खुश हुआ। बोला, महाराज, आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते तो मैं घर छोड़ आता, खाइए जितना चाहे। और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर 4-5 गठरी चनों की छोड़ आऊँगा। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप कौन? तो उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। मेरे कुंवर साहब पधारे, आप भी खाइए जितना चाहे। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुकुम मेरे महाराज कुंवर साहब, अब आप खाइए। जरा इनसे बात कर लो। फिर ताऊ तीसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप कौन हो? तीसरा आदमी बोला, जी मैं नाई हूँ। अब ताऊ बोला, नाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? इन ब्राह्मण ने चने उखाड़े, यह हमारे पुजारिन हैं। हमारे ब्याह शादी पर, किसी के मरने पर, सुख दुख में हमें कथा सुनाते हैं और हमारे काम आते हैं। और यह कुंवर साहब तो हमारी सरकार हैं, हमारे राजा। यह भी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। पर तू किस काम का? और ताऊ ने यह बात हजम नहीं हुई। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाई को पीटता देख बहुत खुश हो रहे थे। तब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसे टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस क्षत्रिय की तरफ और बोले, क्यों कुंवर जी, क्या खेत तुम्हारे बाप ने दिया था और खाद आपके दादा ने दिया था क्या? क्षत्रिय बोला, नहीं तो। और ब्राह्मण भी बोला, तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने? और फिर ताऊ ने अपना लठ उस क्षत्रिय पर खूब जमाया।
क्षत्रिय को पिटता देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जब मेरी पिटाई हुई थी तो बहुत खुश था, अब तू भी पीट। और ताऊ ने उसे भी मार मार कर खेत से बाहर कर दिया। उधर ब्राह्मण कह रहा था कि और मारो, आपको कुंवर साहब मना नहीं करेंगे। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे भी टांग से पकड़कर नाई की बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था, अब गांव में जाकर ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहे थे। हे भगवान, इसकी भी पिटाई करवा। और अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर। बोले, पूजनीय जी, अब आपकी पूजा की बारी है। क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है? अरे इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और इसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो कोई एक पैसा भी कम लेते हो? बोलो। ताऊ हो गया शुरू उस ब्राह्मण की पूजा करने के लिए और फिर ताऊ ने खूब पूजा की उस ब्राह्मण की। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।